स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे फर्स्ट ईयर का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर अकॉर्डिंग टू ई के पॉइंट ऑफ व्यू। फर्स्ट इस चैप्टर का रहेगा मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। इस चैप्टर में हम दो चीज़ों पर फोकस करेंगे, मैट्रिसेस उसकी टाइप और उसके ऑपरेशन, इसी तरह डिटर्मिनेंट्स और उसकी प्रॉपर्टीज़ और उसके ऑपरेशंस को हम देखेंगे कैसे हम उसको जस्टिफाई करते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंटली आपको मैट्रिक्स की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। तो बहुत शॉर्ट फॉर्म में लिखिए, अ रेक्टेंगुलर array of numbers enclosed within a square bracket is called a matrix. For example, आपने नंबर दिया 1 2 3 4 5 6, इन नंबर्स को आपने तरतीब से लिखा और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख दिया। तो ये जो रिजल्टिंग फॉर्मेशन है इसको कहते हैं मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स को हम यूजुअली कैपिटल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं। अब मैट्रिक्स इसमें दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है किसी भी मैट्रिक्स में, कुछ होती है हॉरिजॉन्टल लाइंस और कुछ होती है वर्टिकल लाइंस। तो जो तो हॉरिजॉन्टल लाइंस है उनको हम रोज कहते हैं, और जो वर्टिकल लाइंस है उनको हम कहते हैं कॉलम्स कहते हैं। तो जैसे एक मैट्रिक्स है, इसमें दो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, तो इसमें दो रोज हैं R1 R2, और तीन कॉलम्स हैं C1 C2 और C3। तो जो वर्टिकल जितनी लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं या मतलब लाइक दैट इस तरह हम देख सकते हैं, ये कॉलम्स कहलाते हैं, और हॉरिजॉन्टली हम क्या कहलाते हैं, रोज कहलाते हैं। अच्छा, किसी भी मैट्रिक्स में जो नंबर ऑफ रोज होती है, इसमें दो रोज हैं इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप 2/3 भी लिख सकते हैं। ये दो मेथड इसके लिखने हैं। तो ऐसे लिखो इसका मतलब भी मैट्रिक्स का ऑर्डर है, और ऐसे लिखो इसका मतलब भी मैट्रिक्स का ऑर्डर है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स को हम डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय m क्रॉस n, where m stand for number of rows और n stand for number of columns। जो रोज है उनको हम m कहते हैं और जो कॉलम्स है उनको हम n कहते हैं। जनरली किसी भी मैट्रिक्स, कोई भी m क्रॉस n का मैट्रिक्स है, हम उसको जनरली कैसे लिखते हैं, उसके एलिमेंट्स को हम कहते हैं a i j। I stand for number of rows और m stand for number of columns। चूँकि ये m क्रॉस n मैट्रिक्स है तो इसमें m रोज होंगी और n नंबर ऑफ कॉलम्स रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसमें क्या होगी, n कॉलम होंगे, n कॉलम्स होंगे। तो जनरली हम कैसे लिखेंगे, A11 ये पोजीशन को शो करता है, ये पोजीशन को शो कर रहा है। A11 का मतलब क्या है कि पहली रो पहला कॉलम। A22 का मतलब क्या है, दूसरी रो दूसरा कॉलम। A23 का मतलब क्या है, दूसरी रो और तीसरा कॉलम। तो जनरली हम मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, एज यू ऑलरेडी नो। तो जनरली हम इसके फॉर्म में लिख देते हैं A i j और m क्रॉस n। A i j स्टैंड फॉर द जनरल एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। अब इसके बाद फौरन आपको इसके टाइप्स को ऑलरेडी पता है, तो हम इसका थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं। रो मैट्रिक्स या रो वेक्टर, दोनों बातें एक ही। अगर किसी मैट्रिक्स की सिर्फ एक रो हो, अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, जैसे आपको पता चल रहा है, कॉलम मैट्रिक्स भी कह सकते हैं इसको, और कॉलम वेक्टर भी कह सकते हैं इसको। तो अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, m स्टैंड फॉर नंबर ऑफ रोज, n स्टैंड फॉर नंबर ऑफ कॉलम्स। अगर किसी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल ना हो तो रेक्टेंगुलर कहलाता है, और अगर इक्वल हो तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड्स, वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन डायग्राम मैट्रिक्स। इसमें स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग डेफिनेशन है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट्स, तो आप इसको जस्टिफाई करना सही तरीके से। डायगोनल मैट्रिक्स, लेट A is equal to A i j m क्रॉस n be a स्क्वायर मैट्रिक्स। पहली बात कि डायगोनल मैट्रिक्स के डेफिनेशन के अंदर ये है कि वो मैट्रिक्स क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। A matrix A which is a square matrix in which at least one entry या one element A i j not equal to 0 for I is equal to j, and A i j equal to 0 for I not equal to j। इस चीज का मतलब क्या है, इस चीज का मतलब हम यहाँ पे इसको अंडरस्टैंड करते हैं। देखिए ये एक मैट्रिक्स लिखा हुआ है, इसमें देखें ये जो एलिमेंट्स है सारे के सारे, ये इसमें देखें इसमें जो इसका
सबस्क्रिप्ट है 1 1 2 2 3 3 और ये सारे इक्वल हैं, ये सारे के सारे क्या है इक्वल, इसमें इक्वल नहीं है। तो पहली बात है कि डायगोनल मैट्रिक्स में जब आई नॉट इक्वल टू जे हो वो सारे के सारे जीरो होने चाहिए, वो सारे के सारे क्या होने चाहिए जीरो। और जब ए आई इज इक्वल टू जे के इक्वल हो सिर्फ डायगोनल में, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं तो इसमें डायगोनल का जिक्र आएगा। तो जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो कि नॉट जीरो हो। और जो डायगोनल एलिमेंट है इस डायगोनल को हम कहते हैं मेन डायगोनल, इसका नाम क्या है, इसको हम कहते हैं मेन डायगोनल भी कहते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल भी कहते हैं और लीडिंग डायगोनल भी कहते हैं जब आई इक्वल टू जे हो। तो ये मैंने जल्दी लिख दिया कि ए आई जे जो एलिमेंट्स हैं जब आई इक्वल टू जे होता है नोन एज द प्रिंसिपल मेन और लीडिंग डायगोनल। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ फिर आपको पता चलेगा। देखिए स्टूडेंट्स, ये मैंने एक मैट्रिक्स लिखा 1 3 7 1 0 2 0 5 0 3। तो देखें डायगोनल को आपने फोकस करना है, जो नॉन डायगोनल एंट्रीज है जो कि डायगोनल के ऊपर नहीं है वो सारी की सारी जीरो हो, और जो डायगोनल एंट्रीज है उनमें कम से कम एक जो है वो नॉट जीरो हो, यानी कि 2 3 भी हो सकता है। और अगर यहाँ पर मैं जीरो लगा दूँ तभी ये डायगोनल मैट्रिक्स है। अगर आप 3 पे 3 मैट्रिक्स को देखें मतलब जब लेते हैं 0 0 0 0 2 0 0 0 5, तो ये देखें फ्रेंड्स, अरे डायगोनल लाइन ड्रॉ कर ली, डायगोनल के एलिमेंट जो है वो नॉट जीरो होने चाहिए कम से कम कोई एक, और बाकी सारे के सारे क्या होने चाहिए जीरो एलिमेंट्स होने चाहिए। तो अगर इसमें ये भी जीरो हो जाता है, लेकिन एक एलिमेंट ऐसा है जो कि नॉट इक्वल टू जीरो है, जो कि नॉट इक्वल टू जीरो है। तो ये बात लिखी हुई है कि एटलीस्ट वन ए आई जे नॉट इक्वल टू जीरो हो जब आई इज इक्वल टू जीरो। और इसमें हमें पता है कि अगर हम उसमें जल्दी लिखें तो हम उसको क्या लिखेंगे A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। तो ये जो एलिमेंट्स हैं जिसमें आई इक्वल टू जे होता है, ये सारे के सारे एटलीस्ट एनी वन ऑफ देम इज नॉट जीरो और ऑल ऑफ देम इज जीरो। ये भी जीरो होना चाहिए, ये भी जीरो होना चाहिए, ये भी जीरो होना चाहिए, ये भी जीरो, ये भी जीरो और ये भी जीरो। तो फिर जो मैट्रिक्स होगा वो क्या होता है डायगोनल मैट्रिक्स। स्केलर और आइडेंटिटी बहुत आसान चीजें हैं। अब सुनिए जरा, स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है। स्केलर मैट्रिक्स के लिए जरूरी है कि पहले वो डायगोनल मैट्रिक्स हो और जो डायगोनल एंट्रीज है वो सेम हो और नॉट इक्वल टू 1 हो, मतलब जो डायगोनल एंट्रीज है वो किसी स्केलर के इक्वल हो, मतलब के की इक्वल है नॉट इक्वल टू 1 हो, मोर देन 1 होना चाहिए। मिसाल के तौर पे हम मैट्रिक्स लिखते हैं 2 0 0 0 2 0 0 0 2, तो ये एक स्केलर मैट्रिक्स है। ये सोर्स क्या है स्केलर मैट्रिक्स है। और अगर स्केलर मैट्रिक्स में अगर ये एंट्री 2 ना हो 1 हो जाए 1 1 1 हो जाए तो फिर ये क्या बन जाएगा, ये अब स्केलर मैट्रिक्स नहीं रहेगा बल्कि क्या बन जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा। अब उसके बाद आगे देखें ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ये डेफिनेशन आपको बड़ी से पता होनी चाहिए। अगर कोई मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर m क्रॉस n है तो जो उसका ट्रांसपोज होगा उसका ऑर्डर कैसे बनेगा, वो m क्रॉस m हो जाएगा। बाय डेफिनेशन ट्रांसपोज की डेफिनेशन ये है कि किसी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज को नंबर ऑफ कॉलम्स और कॉलम्स को नंबर ऑफ रोज में चेंज कर दिया जाए या इंटरचेंज कर दिया जाए तो उनको क्या कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल मैं आपको ऐसे बताता हूँ मिसाल के तौर पर, अगर ये मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर है 2/3, तो जो इसका ट्रांसपोज जो इसका जो मैट्रिक्स होगा उसका जो ऑर्डर होगा वो 3/2 होगा। उसके बाद सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है आपको ऑलरेडी पता है कि अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें और वही मैट्रिक्स आ जाए तो उसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले वो नेगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स आ जाए तो उसको कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हर्मिटियन मैट्रिक्स क्या होता है, अगर किसी मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट लें और फिर इसका ट्रांसपोज लें और दोबारा वही मैट्रिक्स आ जाए तो हर्मिटियन मैट्रिक्स कहलाता है। और स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स कौन सा होगा, अगर किसी मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट लें और उसका ट्रांसपोज लें वो नेगेटिव ए के इक्वल आ जाए तो इसको कहते हैं स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स।
नेक्स्ट फ्रेंड्स अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर दोनों को हम डिस्कस करेंगे, अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर। A square matrix A in which all the elements below the principal diagonal are zero, in which all the elements below the principal diagonal are zero, that is aij is equal to 0 हो तब for all I greater than j के लिए, I greater than j के लिए। ये देखिए जरा, ये डायगोनल है, अगर इसके नीचे सारे जीरो बना दिए जाए, ये भी जीरो हो जाए, ये भी जीरो हो जाए, जीरो जीरो, ये देखें 3 ग्रेटर देन 1 है, 2 ग्रेटर देन 1 है, 3 ग्रेटर देन 2 है। तो डायगोनल और डायगोनल से ऊपर एलिमेंट हो और डायगोनल से नीचे अगर सारे के सारे एलिमेंट जीरो हो तो वह कहलाएगा आपका अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स। और अबव लोअर डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगा कि अबव द प्रिंसिपल डायगोनल अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन व्हिच ऑल द एलिमेंट्स अबव द प्रिंसिपल डायगोनल आर जीरो, दैट इज aij is equal to 0 for all I less than j। तो उसे हम क्या कहेंगे, लोअर ट्रायंगुलर